हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैटप्लस कैम में। फ्रेंड्स, आज के ऑटो का ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लीडर कमांड के बारे में कि लीडर कमांड क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास लीडर होता है। हमारे जो एनोटेशन पैनल है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लीडर की कमांड होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपके पास लीडर नहीं होता, ये हमारे पास मल्टी लीडर होता है। तो हम जिसका डिफरेंस भी जानेंगे कि लीडर क्या होता है और क्विक लीडर क्या होता है, साथ के साथ हमारे पास जो मल्टी लीडर है वो क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बात करते हैं लीडर की। लीडर कमांड क्या काम करती है। तो दोस्तों बेसिकली आपको कोई नोट्स वगैरह लिखना है तो उसके लिए हम बेसिकली किसका काम करते हैं, लीडर का काम करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करके एक नोट को तैयार करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें हम लीडर के कमांड का हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक सर्कल लगा लेता हूँ, इसको मैं रेडियस देता हूँ 5 रेडियस का एक सर्कल लगाया मैंने। यहाँ से मैंने सर्कल की कमांड ली और सेंटर पॉइंट मैंने चूज किया और यहाँ पर मैं 4 रेडियस का एक सर्कल लगाता हूँ। तो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि 4 रेडियस का एक सर्कल आ गया फ्रेंड्स। अब लीडर की कमांड के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है LEA। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों। जब भी आप लीडर टाइप करोगे तो आपको LEA टाइप करना है और एंटर करना है। तो ये आपसे सबसे पहले पूछता है स्पेसिफाई लीडर का स्टार्ट पॉइंट, की लीडर को स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। और उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट पॉइंट पूछता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पॉइंट पूछता है। ये पूछता रहेगा फ्रेंड्स, सबसे नेक्स्ट पॉइंट तब तक पूछता रहेगा जब तक आप इसको क्या नहीं करते कि एनोटेशन के बटन पर आप क्लिक नहीं करते। तो यानी आप जितने मर्जी आप चाहे वहां पर आप पॉइंट दे सकते हो कि जैसे मुझे यहाँ पर रखना है, आप आगे फर्दर दे सकते हो। अब चाहते हो इसके बाद मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एनोटेशन पे आओगे, एनोटेशन के एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे ये पूछ लेगा कि फर्स्ट लाइन टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है। जैसे मैंने बताया था कि इस सर्कल को मान लो मैं R5 का मैंने सर्कल लगाया है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर R5 लिख लेते हैं, R5। उसके बाद मैं एंटर करता हूं। उसके बाद ये पूछता है कि सेकंड लाइन में आपको क्या लिखना है दोस्तों, एंटर नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्सटेंशन टेक्स्ट। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं D10 लिख लेता हूं, उसको भी एंटर कर देता हूं। साथ के साथ अब जैसे ही अब देखो मैंने 2 पॉइंट दे दिया, आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट खत्म हो जाए, यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल एंटर को प्रेस करना है। तो आपको डबल एंटर करना है। तो आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो लीडर है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी वो नोटेशन वहां पर दे देगा। तो इस तरह से आप सिंपल लीडर का हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो सिंपल लीडर है उसमें हमारे पास कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज के ऑप्शन नहीं होते, उसमें ज्यादा सेटिंग के ऑप्शन नहीं होते। इसके लिए हम फर्दर दूसरे लीडर्स का हम यूज करते हैं। मैं आपको अगेन करके दिखाता हूं कि लीडर की कमांड के लिए आपको टाइप करना है LEA, हम टाइप करेंगे, एंटर करोगे। अब यहां से वो स्टार्ट पॉइंट पूछेगा, जैसे मैं यहां पर अगेन स्टार्ट पॉइंट दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट और फिर यहां से मैं नेक्स्ट पॉइंट और यहां से नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें एक चीज और है दोस्तों, अब यहां पर आप देख पाओगे कि एनोटेशन के साथ साथ हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन भी है। अब जैसे मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूं तो यहां पर भी देखो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आपका जो लीडर चाहिए वो आपको स्ट्रेट लाइन में चाहिए, जैसे वो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो स्ट्रेट लाइन का रहता है, या फिर आपको स्प्लाइन्स में चाहिए। अगर मुझे स्प्लाइन्स में चाहिए, मैं यहाँ पर स्प्लाइन्स में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो लीडर होगा वो स्प्लाइन की करो में आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास देखोगे कि आपके पास जो लीडर रहेगा वो स्प्लाइन में रहेगा। उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ से RT लिख लेता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद E लिखा मैंने, और उसके बाद यहाँ से W, मतलब जो भी आपके पास कोई टेक्स्ट होगा। उसके बाद फाइनल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डबल एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि उसने आपका लीडर को शो कर दिया है दोस्तों। तो इस तरह से हम सिंपल लीडर का दोस्तों हम अपने ड्राइंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं कोई भी नोटेशन वगैरह देने के लिए। तो ये था दोस्तों सिंपल लीडर। अब इसमें मान लो क्या करना, बाई चांस होता है कि आपके पास एरो हेड को आपको बड़ा करना होता है, ये मतलब एरो का साइज इंक्रीज करना है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना होता है सिंपल लीडर के अंदर। तो आपको सिंपली क्या करना है, लीडर के लिए आप क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक जैसे ही करते हो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज में आपको एरो साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 1 रखना चाहता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, तो आपके पास जो इसका एरो साइज होगा 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया इसलिए इसने उसको उठाया नहीं है। तो यहाँ से 1 नहीं, इसको हम 0.5 कर देते हैं, एंटर करता हूँ। सॉरी, यहाँ से हम अगेन करेंगे, मैं क्लोज करता हूँ, इसको अगेन हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों हमारे पास जो 1 का डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा हो गया है। तो यहाँ से मैं इसके डिस्टेंस को कम करूंगा। यहाँ से मैं पॉइंट इसको हम क्या करते हैं 9 कर लेते हैं, एंटर करता हूँ मैं। और यहाँ से ये भी नहीं उठा रहा है, इसको हम अगेन करेंगे, इसको हम 0.5 कर लेते हैं दोस्तों, या फिर मैं 0.2 कर लेता हूँ, एंटर करता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसने उस साइज को उठा लिया है। तो मतलब ये आपका उसके स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को वगैरह को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो था, हम यहाँ से इसकी एरो साइज वगैरह हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी आप डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर इसका साइज रहता है, बोल्ट वगैरह, मतलब जो भी आपको रखना है। इसको एक बार टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सभी टेक्स्ट को, जैसे मैं यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
उसकी वजह से मुझे बोल्ट करना है तो बोल्ट हो जाएंगे आपके पास। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आया हमारे पास, तो यहाँ से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारे पास आता है दोस्तों क्विक लीडर आता है। तो क्विक लीडर का आप यूज कैसे करोगे, मैं अगेन यहाँ से एक सर्कल लगा लेता हूँ और इसका जो मैं साइज रखता हूँ और रेडियस 4 मैंने इसका सर्कल लगाया, रेडियस 4 का मेरे पास एक सर्कल है। अब क्विक लीडर के लिए दोस्तों आपको टाइप करना होता है LE, सिंपल आप LE टाइप करोगे तो वहां पर आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो क्विक लीडर का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो ऑप्शन आएगा क्विक लीडर का ऑप्शन आया है। उसके बाद आपके पास क्या करना है, क्विक लीडर में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे मैं यहाँ से जैसे मैंने एक पॉइंट दिया, उसके नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ और थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के बाद वो क्या करता है, ऑटोमेटिक देखो टेक्स्ट की विड्थ वो पूछने लग जाता है कि आपको टेक्स्ट की विड्थ कितनी चाहिए। मतलब अब यहाँ पर देखो हम कितने सारे हम रख सकते थे, ऑटोमेटिक एनोटेशन पे क्लिक करना पड़ता था, किंतु यहाँ पर 2-3 के बाद ही वो क्या कर लेता है, 3 पॉइंट के बाद ही वो डायरेक्ट टेक्स्ट के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विड्थ डिफाइन करनी है, जैसे मैं 7 ही रखता हूँ। उसके बाद आपको कौन सा टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने TT टाइप किया, उसके बाद YY टाइप किया, उसके बाद II, मतलब ये आपके पास कुछ भी हो सकता है दोस्तों टेक्स्ट। और यहाँ से डबल एंटर करना है। जब भी आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि उसने टेक्स्ट को यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों हमारे पास जो क्विक लीडर है उसके अंदर काफी सारी आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्विक लीडर की सेटिंग्स की, तो यहाँ पर अगेन हम क्विक लीडर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखो नीचे ऑप्शन आता है आपके पास सेटिंग्स का। तो जैसे ही सेटिंग्स में आता है तो देखो आपके पास काफी सारी सेटिंग्स होती है। सबसे पहले एनोटेशंस के अंदर होती है कि हमारे पास mtext की जो सेटिंग है वो यहाँ पर आती है। आपको जो mtext चाहिए किसमें चाहिए, जैसे यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट विद विड्थ है, यानी ये आपसे विड्थ के बारे में पूछता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया था कि विड्थ आपको कितनी रखनी है। आप चाहते हो कि आपको विड्थ नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हो। तब आप क्या करेगा, अब यहाँ पर जब जैसे मैं यहाँ से कोई भी लीडर प्रोवाइड कराता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 पॉइंट के बाद डायरेक्ट उसने टेक्स्ट के बारे में पूछ लिया है। जैसे मैं यहाँ से TT और एंटर LL करता हूँ और डबल एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि उसने 3 टेक्स्ट के बाद ही 3 पॉइंट के बाद ही डायरेक्ट उसने टेक्स्ट के बारे में पूछा है, उसने विड्थ के बारे में नहीं पूछा है। तो ये चीज थी दोस्तों, इसमें हम कर सकते हैं। साथ के साथ हम सेटिंग्स में आएंगे। हमारे पास फ्रेम का टेक्स्ट अगर आपको फ्रेम में रखना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से ओके करता हूँ, अब मैं कोई भी लीडर यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ और मैंने यहाँ पर एक लीडर लगाया और इसके बाद टेक्स्ट मैंने लिखा RR एंटर और EE डबल एंटर करता हूँ। तो ये देखो अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका जो लीडर होगा वो एक बॉक्स के अंदर यानी एक फ्रेम के अंदर फिक्स होगा दोस्तों। तो ये चीज भी आप यहाँ पर आप इसकी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। साथ के साथ हमारे पास अनदर ऑप्शन है इसके अंदर, सेटिंग्स में हम जाएंगे। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ जब आओगे तो हमारे पास ऑप्शन होता है एनोटेशन रीयूज का। तो यहाँ पर नन है। अगर आप रीयूज करना चाहते हो, मतलब वही आपका लीडर अगेन आप बार बार यूज करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ से रीयूज नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने एक लीडर का यूज किया है, मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और ये 3 पॉइंट मैंने दिए और यहाँ पर मैं एक लीडर लिख लेता हूँ, एंटर किया और के डबल एंटर करता हूँ। तो ये मेरे पास कोई एक लीडर था। अब इसको मुझे बार बार, जैसे मुझे इस सर्कल के अंदर भी मुझे दोबारा यही लीडर चाहिए, जैसे मेरे पास ये है, तो मैं अब क्या करता हूँ, डायरेक्ट आप लीडर के अंदर जब जाओगे यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे और एंटर कर दोगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सामने क्या कहते हैं रीयूज नेक्स्ट का हमने यूज किया था, यानी जो हमने पहले यूज किया हो उसी को वो बार बार उठाता रहेगा। जैसे मैं फर्दर लगाता हूँ तो यहाँ से मैं क्विक लीडर का यूज किया, अगेन से ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बाद वो डायरेक्ट उस लीडर को वो लगा देगा वहां पर। तो ये चीज आपको इसके अंदर करना है। और इसके बाद जो हमारे पास जो पॉइंट आएगा, हम क्या करते हैं, अगेन हम लीडर के अंदर हम आएंगे और इसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इसको नन ही रहने देते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं लीडर के अंदर कि आपको देखो स्ट्रेट के अंदर रखना है या स्प्लाइन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि हमने इसको स्प्लाइन किया था, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। और साथ के साथ जैसे हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर लिमिट, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था कि कोई लिमिट नहीं थी कि आप कितने मर्जी पॉइंट दे सकते थे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मतलब कुछ भी आप रख सकते थे। तो आपको यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं चाहिए तो आप टिक कर सकते हो। ये कितनी लिमिट चाहिए, जैसे हमारे पास 3 पॉइंट के बाद वो डायरेक्ट टेक्स्ट के बारे में पूछ लेता है तो आप कम भी कर सकते हो, उसको ज्यादा भी कर सकते हो। तो जो भी आप रखना चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। एरो हेड का टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि किस एरो हेड में आपको यहाँ पर चेंज करना है, क्रॉस है, फील्ड है, डॉट है, अब जो मर्जी यहाँ पर उसका एरो हेड का साइज आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अटैचमेंट में ये ऑप्शन मिल जाता है, ये भी दोस्तों काफी अच्छा ऑप्शन है। अब अटैचमेंट में क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे हमने यहाँ पर लीडर का यूज किया है, अब यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास जो क्या है, सिंपल जो मेरे पास टेक्स्ट है, यहाँ पर देखो टेक्स्ट ऑन राइट साइड क्या है कि टॉप ऑफ द टॉप लाइन, यानी आपके पास जो लीडर का आना चाहिए तो आपकी टॉप लाइन है उसके टॉप से आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसके टॉप से आएगा और यहाँ पर टेक्स्ट जो लेफ्ट साइड का वो भी टॉप में आएगा। अब जैसे मैं चेंजेस कर लेता हूँ, मान लो इसको मैं मिडल में रख देता हूँ, इसको मैं मिडल में रख देता हूँ। अब ये है मिडल ऑफ द टेक्स्ट लाइन, तो इसको इस मिडल या फिर इसको बॉटम लाइन के मिडल में हम रख लेते हैं या फिर मिडल लाइन के में रख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ और ये चीज अब आप देखोगे हम क्या करते हैं, अगेन से लीडर का हम यूज करेंगे। यहाँ से मैं क्विक लीडर पे जाऊंगा, सॉरी यहाँ से हमारे पास लीडर है, उसके बाद यहाँ से मैंने एक लीडर लगाया,
ये, और यहाँ पर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, जैसे वाई वाई किया, जी जी किया और डबल एंटर कर देता हूँ। और साथ में इसका सबसे पहले मैं अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख पाओगे, इसका मैं फ्रेम भी हटा देता हूँ दोस्तों। इसको हम सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ से इसकी जो मेरे पास फ्रेम की थी इसको हम हटा देते हैं और इसको मैं ओके करता हूँ। अगेन हम लीडर मैं लगाता हूँ यहाँ पर और ये मेरे पास लीडर आ जाएगा वाई वाई के एल एल के नाम से और साथ में पी पी के नाम से डबल एंटर किया मैंने, तो ये मेरे पास लीडर आ गया यहाँ पर। और एक सेम लीडर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लीडर लगाया और इसमें वैल्यू दी ओ के नाम से, के नाम से और साथ में पीपी के नाम से डबल एंटर। मतलब यहाँ पर आप देखो, अब देखो इन दोनों में आप डिफरेंस देख पाओगे कि यहाँ पर जो इसने आपका जो लीडर की एनोटेशन उठाई है इसके मिडल से, जो मेरे पास मिडल का जो सब्जेक्ट था उसके मिडल से इसने उठाया, और जबकि यहाँ पर इसने टॉप लाइन का ये जो ऑब्जेक्ट था उसके मिडल से उठाया। यानी हम इसकी सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लीडर्स में हम जाते हैं, सेटिंग्स में हम आएंगे और यहाँ से अब अटैचमेंट के अंदर अब यहाँ पर आप देख पाओगे, देखो इसमें हमने जो टेक्स्ट ऑन लेफ्ट साइड था, यानी इसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड के अंदर, तो कैसा होना चाहिए, मिडिल ऑफ द मल्टीलाइन टेक्स्ट। यानी हमारे पास जो मल्टीलाइन टेक्स्ट, देखो कितने सारे टेक्स्ट हैं, जिसका जो मिडिल है उसके मिड लाइन से स्टार्ट किया इसने, ठीक है। और साथ के साथ अगर राइट साइड का कोई टेक्स्ट है तो उसमें हमने किया था मिडिल ऑफ द टॉप लाइन, तो ये हमारे पास टॉप लाइन कौन सी थी, ओ की हमारे पास टॉप लाइन थी, उसके मिडिल से इसने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो वो भी चीज आप यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके पास क्या था, क्विक लीडर की प्रॉपर्टीज थी, तो इसमें हमारे पास काफी सारे चेंजेस या ऑप्शन आते हैं, तो वो सब इसके हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो हमारे पास लीडर का ऑप्शन है कि लीडर सॉरी मल्टी लीडर आता है हमारे पास। अब मल्टी लीडर का हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ से अगेन क्या करता हूँ, एक सर्कल और अगेन यहाँ पर लगा लेता हूँ अपनी स्क्रीन पर। इसके मैं जो 5 की रेडियस में रख लेता हूँ, ये मेरे पास 5 रेडियस का एक सर्कल आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें मुझे लगाना है, तो इसमें आप डायरेक्ट मल्टी लीडर को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से मैं लीडर को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो देखो 2 पॉइंट के बाद ही डायरेक्ट क्या कर लेता है, वो टेक्स्ट के बारे में पूछ लेता है कि आपको क्या टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर R5 लिख लेता हूँ, एंटर करता हूँ, साथ के साथ डायमीटर कितना था इसका 10 हो जाएगा, एंटर करता हूँ। बाकी कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैंने HH लिखा। उसके बाद आपको एंटर करने के बाद अब बाहर की तरफ कहीं पर भी क्लिक करोगे तो आपके उस लीडर को यहाँ पर उठा लेगा दोस्तों। तो ये सारे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं और साथ के साथ इसकी सेटिंग्स में भी आप जा सकते हो। जैसे हमारे पास सेटिंग्स के लिए आप देखो, इसके अंदर एनोटेशंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन होता है मल्टी लीडर स्टाइल्स का, आप यहाँ पर आ सकते हो, या फिर हमारे पास एनोटेशन के अंदर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है मल्टी लीडर का, इसके आप लीडर की सेटिंग्स में यहाँ पर आ सकते हो। दोनों दोस्तों सेम ही है, मुझे मॉडिफाई के अंदर जाना है और मॉडिफाई में देखो आपके पास काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं लीडर के अंदर। जैसे आपको लीडर का जो फॉर्मेट वो स्ट्रेट लाइन रखना है, स्प्लाइन रखना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर मुझे चेंज करना है, जैसे मुझे रेड कलर में रखना है। लाइन टाइप क्या होना चाहिए, लाइन वेट क्या होना चाहिए, उसका सिंबल में क्रॉस कैसा होना चाहिए, क्रॉस फील्ड है या डॉट है, वो आप अपनी तरफ से रख सकते हो। लीडर का साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से 0.3 कर लेता हूँ इसको। और उसके बाद हमारे पास क्या ब्रेक साइज होता है। उसके बाद लीडर की स्ट्रक्चर, अब देखो यहाँ पर भी देखो 2 पॉइंट के बाद उसने डायरेक्ट टेक्स्ट पूछ लिया था। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटेंट में आता है कि हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट का हम यूज करेंगे या फिर हम क्या करेंगे टेक्स्ट स्टाइल का यूज करेंगे, तो वो चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अब मल्टी टेक्स्ट के अंदर ब्लॉक का भी यूज होता है हमारे पास, वो ब्लॉक क्या होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम मल्टी टेक्स्ट का हम यूज कर सकते हैं। अब उसका टेक्स्ट का कलर कैसे रखना है, वो हम यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट भी हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट की हाइट रखनी है। अब जो उसकी जो अटैचमेंट है वो आपको कहाँ से रखनी है, वो भी आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट अटैचमेंट में रखना है या मिडिल ऑफ द टॉप लाइन, मिडिल ऑफ द टॉप लाइन यहाँ से आप सेंटर में आप कर सकते हो। इसको जो भी आप यहाँ पर रखना चाहिए, जैसे वर्टिकल अटैचमेंट है, मैं सेंटर से करना चाहता हूँ तो वो सेंटर पे आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको ओके करना है और यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। तो जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो लीडर है वो क्या हो जाएगा, आपके पास जो इसका एरो है वो कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोस्तों इसकी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। साथ के साथ अगेन मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ। जैसे हमने लीडर का यूज किया और यहाँ से ये सेकंड लीडर यहाँ पर आया मेरे पास और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। यू के नाम से लिखा मैंने, जे के नाम से लिखा और साथ के साथ जे लिख लेते हैं और इसको मैं बाहर कहीं पर भी क्लिक कर लेता हूँ। अब साथ के साथ इसके अटैचमेंट पे जैसे एनोटेशन के अंदर हम मल्टी लीडर में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास होता है मॉडिफाई के अंदर आएंगे और इसको हम हॉरिजॉन्टल पे ही रखते हैं। मिडिल ऑफ द टॉप लाइन यहाँ पर हम रखेंगे, टॉप या कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, जो भी मैंने आपको वहां पर बताया था कि मिडिल ऑफ द टॉप लाइन रखना है, टॉप ऑफ द लाइन का रखना है, मिडिल टेक्स्ट रखना है। जैसे मैं ऐसे मिडिल कर लेता हूँ, मिडिल ऑफ द टॉप लाइन, राइट अटैचमेंट भी मेरे पास सेम रहे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की हाइट को मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट की हाइट मैं यहाँ पर इसको 0.3
4 कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीज़ हम कर लेंगे और साथ के साथ हम क्या करेंगे, इसको मैं ओके करता हूँ। और साथ में इसमें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट था, इसकी जगह रखा आपको ब्लॉक का यूज़ करना है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये ब्लॉक आया हुआ है, अब ब्लॉक में आपको देखो क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, स्लॉट चाहिए, बॉक्स चाहिए, हेक्सागन चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, या फिर अपनी तरफ से आपने कोई ब्लॉक बनाया हुआ है वो भी आप यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मान लो मुझे सर्कल चाहिए, तो मैंने यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ से उसको ओके कर दिया और यहाँ से क्लोज किया। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पर अगेन कोई लीडर लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक लीडर लगाया, अब यहाँ पर देखो उस सर्कल के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि जैसे मुझे R5 लिखना है, R5 मैंने लिखा और एंटर कर दिया, सॉरी यहाँ से ओके कर दिया। ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसका जो उस सर्कल के अंदर हमारे पास एनोटेशन उसकी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब इसी तरह इसको मैं चेंजेस करना चाहता हूँ दोबारा, यानी मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से हम सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे और साथ के साथ मॉडिफाई में हम यहाँ पर आएंगे, ब्लॉक में सर्कल की जगह, सॉरी ब्लॉक में सर्कल की जगह हम यहाँ पर कोई भी स्लॉट या बॉक्स में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ कि बॉक्स का हमें यूज करना है। ओके करूंगा मैं यहाँ पर और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं कोई लीडर लगाता हूँ, सॉरी मैंने लीडर सेलेक्ट किया इस पॉइंट से और यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, डायमीटर 10 लिख देता हूँ, एंटर करना है मुझे और ओके किया मैंने। तो यहाँ पर आप देखोगे वो आपका जो लीडर होगा वो बॉक्स के अंदर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर अलग से ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं या फिर अपनी तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जे के नाम से एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं दोबारा से हम क्या करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, पहले तो इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, मल्टी लीडर की हमारे पास सेटिंग्स होती हैं, उसके बाद मॉडिफाई में आपको आना है और यहाँ से आने के बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक में हमारे पास जो यहाँ पर ब्लॉक था इसमें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था बॉक्स के अंदर, ये दोस्तों ये रहा हमारे पास कि यूजर ब्लॉक्स, यानी आपने कोई ब्लॉक्स बनाया तो उसका नाम देखो, इसने उसका नाम ऑटोमेटिक उठाया लिया जो मेरे पास मैंने जे के नाम से बनाया हुआ था और मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास ब्लॉक आ जाएगा। ओके करता हूँ और यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब मैं कोई भी एक लीडर लगाऊंगा तो यहाँ से मैं एक लीडर सेलेक्ट करता हूँ और मैंने लीडर को लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसने एक ब्लॉक को ऑटोमेटिक उठा लिया। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से भी कोई ब्लॉक बना के उसको हम लीडर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारे पास लीडर की कमांड और साथ में साथ अब इसके अंदर कुछ और ऑप्शन आते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास ऐड लीडर है, यानी अब ऐड लीडर का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास क्या है, 2 लीडर है यहाँ पर, मैंने एक लीडर सॉरी एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। अब दोनों का रेडियस या डायमीटर वगैरह मेरे पास सेम है और मैं इनको एक लीडर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे, इसको नॉर्मल कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स को, वरना ये ब्लॉक्स में उठाएगा। यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से लीडर के फॉर्मेट बाकी चीजें हम सेम रखते हैं। यहाँ से क्लोज करता हूँ मैं और इसको मैंने लीडर से डिफाइन किया। यहाँ से मैंने लीडर स्टार्ट करना है और ये मेरे पास कोई पॉइंट रहेगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डायमीटर 5-6 कुछ भी लिख लेता हूँ दोस्तों मैं, और इसको बाहर की तरफ लिख लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक लीडर था, अब इसको मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगेन से मैं लीडर पे जाऊँगा और सॉरी यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐड लीडर करूँगा। ऐड लीडर के बाद ये पूछता है किस लीडर में सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं इस मल्टी लीडर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से अब देखो पा लोगे कि दोनों को सर्कल को मैं एक ही लीडर से डिफाइन कर सकता हूँ। इसके बाद 2-3 लीडर, अब तो कितने मर्जी आप लीडर यहाँ से आप लगा सकते हो, यानी एक लीडर के अंदर फर्दर काफी सारे लीडर को हम अटैच कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स थी इसके अंदर दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, इसको रिमूव लीडर भी आता है कि आपको किसी लीडर को रिमूव करना है। जैसे मुझे इसको रिमूव करना है तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और उसको सेलेक्ट करना है कि कौन से लीडर को आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हो। तो मैं इसको रिमूव करना है और यहाँ से एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ से आप उसको रिमूव भी कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाइन का ऑप्शन आता है कि आप एक पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग आप क्या कर चाहते हो, अपने लीडर को रखना चाहते हो तो आप अलाइन कर सकते हो। अलाइन के लिए यहाँ से मैं इन 2 मल्टी लीडर को उठाता हूँ, एक लीडर ये हो जाएगा और एक लीडर ये हो जाएगा। एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद पूछता है कि कौन से लीडर के अबाउट आप उसको अलाइन करना चाहते हो। तो मैं इसको इस लीडर के अबाउट अलाइन करना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे अब यहाँ से मैं इसको F8 को एक तरह से ऑन कर लेता हूं। तो जहाँ से मैंने F8 ऑन किया तो यहाँ से एक लाइन में और यहाँ से इस लाइन, जैसे यहाँ से हॉरिजॉन्टल में ऐसे दिखाएगा, वर्टिकल में वो ओवरराइड कर देगा क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं और इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, आपस में अलाइन हो जाएगी। इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल के थ्रू भी रख सकते हो, वर्टिकल के थ्रू भी रख सकते हो। अब वर्टिकल में क्योंकि इन लाइन का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो ओवरराइड कर रहा था, इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल पर रखा है। तो आप अपने लीडर को हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन भी कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दोस्तों, एक कोलेक्ट का ऑप्शन बचता है, कोलेक्ट का। अब कोलेक्ट में क्या होता है कि आपके पास जो सिंपल लीडर है, मान लो एक ही लीडर के अपने डायमेंशन, जैसे हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये 2 लीटर का मैंने यूज किया है यहाँ पर। अब दोनों का मतलब एक है कि रेडियस 5
5 और डायमीटर 6 के थ्रू हमने इसको अटैच किया हुआ है। तो मैं अगर इसको एक ही लीडर के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, बॉक्स के थ्रू भी और सर्कल के थ्रू भी, सर्कल के थ्रू बॉक्स के थ्रू, तो आप कोलेक्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो कोलेक्ट के लिए आपको क्या करना है, कोलेक्ट के अंदर आना है और उसी लीडर को आपको दोस्तों उसी लीडर को आपको स्पेसिफाई करना है जो आपका एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर होगा। जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास ये सर्कल के अंदर है, ये एक ब्लॉक के अंदर होगा, यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगल के अंदर एक ब्लॉक के अंदर है। क्योंकि अगर देखो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा तो इनको सेलेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पर आप देख पाओगे वो इनको सेलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये उन्हीं को सेलेक्ट करेगा जो आपके पास ब्लॉक के अंदर हो। तो यहाँ से मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया और साथ के साथ इसको मैंने, अब देखो दोनों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पर आपको कहाँ, अब देखो ये चीज आ गई है, अब कहाँ पर आपको इसको रखना है। यहाँ से मैं F8 को ऑफ कर लेता हूँ। तो कहाँ पर आपको रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर रखना है तो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, एक ही लीडर के अंदर वो मर्ज हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारे पास लीडर की कमांड कि किस तरह से हम कंप्लीट लीडर का हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सिंपल लीडर के बारे में, क्विक लीडर्स क्या होता है और साथ के साथ हमारे पास मल्टीपल लीडर और उसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में। आई होप करता हूं कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई आपका डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।